हेलो बच्चों, आज हम मराठी का फर्स्ट संतवानी पढ़ने जा रहे हैं। अंकिला मी दास तुझा। देखो बच्चों, ये मराठी बहुत इजी है। जो जितने बच्चे छोड़ सोचते हैं ना कि मराठी टफ है, मराठी टफ नहीं है। मराठी सबसे इजी है। मैं तुमको एकदम इजी लैंग्वेज में समझा के दूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखना और मैं गारंटी देता हूँ आपको एकदम ईजीली समझेगा। तो ये पोएम का नाम क्या है? अंकिला मी दास तुझा। और इसके कवि कौन है? संत नामदेव, ठीक है। अंकिला मतलब क्या? कंप्लीटली, मतलब मी मतलब मैं, माई सेल्फ। दास तुझा मतलब जो कवि हैं वो बोलते हैं गॉड से कि भगवान मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, पूरी तरह से गुलाम हूँ, ठीक है। तो देखो काफ़ी बच्चे लोग ना स्किप करते हैं ऊपर का पार्ट, तो इसको हम लोग रीड करेंगे क्योंकि ये तुम्हारे एक्टिविटी में बहुत काम आएगा, ठीक है। बच्चे लोग स्टार्ट करते हैं। वरकरी समाज संप्रदायातील थोर संत कवी। वरकरी एक समाज है, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल है। संप्रदाय थोर संत कवी मतलब जो संत नामदेव है ना, ये वरकरी समाज से बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है। संत नामदेवांची अभंग रचना अतिशय उत्कट असून त्यांच्या अभंगाची भाषा सुबोध सरल साधी आहे। मतलब जो संत नामदेव इनके जो पोएम्स होते हैं ना, अभंग रचना मीन्स पोएम, वो बहुत सेंस वाले, डीप सेंस रहते हैं। एक बार तुम पढ़ोगे ना उसको, जैसे अभी ये पढ़ोगे ना तो तुमको बहुत फील होगा। बट फिर भी इतना डीप सेंस रहने के बाद भी उनकी जो पोएम की लैंग्वेज है, अभंगाची भाषा कैसी है? सुबोध सरल सादी। सुबोध मतलब इजी, सरल मीन्स सिंपल और सादी मीन्स प्लेन, मतलब एकदम इजीली किसी को भी समझती है अच्छे से। त्यांची हिंदीतही रचना केली आहे। उन्होंने ये पोएम्स को उन्होंने हिंदी में भी लिखा है, काफ़ी पोएम, ठीक है। पंजाबात जाऊन त्यांनी भागवत धर्माची पताका फडकवली। मतलब पंजाब में भी ये गए थे और वहाँ पे इन्होंने, देखो पंजाब में बेसिकली सिख लोग रहते, वहाँ पे भी जाके इन्होंने हिंदू धर्म, मतलब भागवत तो हिंदू धर्म में आता है ना बच्चे लोग, तो वहाँ पे भी इन्होंने इसका एडवर्टाइजमेंट किया, पताका फडकवली। सिखांच्या गुरु ग्रंथ साहेब या ग्रंथात त्यांची 61 कवने समाविष्ट असून भक्त नामदेवची की मुखबानी या नावाने ती प्रसिद्ध है। तो सिख लोग के जो गुरु ग्रंथ साहिब की बुक है ना, ग्रंथ, वो ग्रंथ में लाइब्रेरी, उसमें भी इनका ये टॉपिक, जैसे भक्त नामदेव जी की मुखबानी, ये टॉपिक्स में उनका 61 कवने लिखा हुआ है। अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग जाके उसमें पढ़ सकते हो, और वो बहुत फेमस है, भक्त नामदेव जी की मुखबानी, ठीक है। अगर पढ़ना हो तो आप लोग पढ़ सकते हो उनको गुरु ग्रंथ साहब में जाके, उनकी बुक में, सिख लोग के, ठीक है। आगे प्रस्तुत अभंगामध्ये, मतलब ये जो पोयम है इसमें क्या है? संत नामदेवानी विविध दृष्टातून परमेश्वर कृपेचे याचना केली आहे। मतलब क्या? संत नामदेव ने ये पोएम में डिफरेंट साइड, मतलब दूसरे डिफरेंट वे से, जैसे गॉड ने क्या दया हम पे हमारी रक्षा करते, तो वो डिफरेंट वे में समझाया है। तो चलो ये स्टार्ट करते हैं हम पोएम। बेटा बहुत इजी पोएम जाएगा सबको, बस आप लोग ध्यान देना सकें, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अग्नि माझी पड़े वाड़ू माता धावे कन वालो। अब क्या बोल रहे नामदेव जी? अग्नि पड़े वाड़ू, अग्नि माझी पड़े वाड़ू मतलब जब बच्चा आग में गिरता है तो माता धावे कन वालो। तो माता कैसे? माता मतलब मदर, धावे मीन्स रन, कण वालो म्हणजे काइंडलीस, नहीं क्या? उनको बहुत केयर रहता है अपने बच्चों का कि कुछ हो ना जाए, बच्चों को लग ना जाए, तो उसकी कितना केयर करती ना माँ। वैसे तैसा धावे माझिया काजा अंकिला मी दास तुझा। तो कहते कि वैसे ही जब भी मैं कोई काम करूँ तो आप मेरे काम में मेरी मदद करने आना, क्योंकि मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। तो ऐसे संत नामदेव भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे, गॉड से रिक्वेस्ट कर रहे, जैसे बच्चा आग में गिरने वाला रहता है, वैसे ही माँ जैसे उसको बचाती है, जैसे बच्चा आग में गिरने वाला रहता है। समझ रहे ना बच्चे लोग? बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। अग्नि माझी पड़े वालू माता धावे कन वालू। जैसे बच्चा जब आग में गिरने वाला रहता है तो माता कैसे उसकी केयरनेस दिखाने के लिए भाग के जाती है उनको, क्योंकि प्यार रहता है। वैसे ही मेरे परमेश्वर, मैं भी अगर कोई काम करूँ तो उसमें तू मेरी मदद करना, कि मेरे को संभाल लेना। ये भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं संत नामदेव, क्योंकि मैं तेरा दास हूँ। हम समझा बच्चे लोग? 2 लाइन सबको। देखो मैंने मीनिंग भी लिखा है, आप लोग लिख सकते हो, ठीक है।
आगे, सवेची झेपावे पक्षिनी पीली पड़तांसी धरनी। अब आगे बोल रहे जैसे, सवेची मतलब वैन, झेपावे मीन्स होल्ड, पक्षिनी, पक्षिनी मदर बर्ड, पक्षिनी मतलब मदर बर्ड को बोलते हैं, फीमेल को। पक्षी किसको बोलते हैं? फीमेल को बोलते हैं। तो पक्षिनी जब बोले तो मदर बर्ड। सवेची झेपावे पक्षिनी पीली पड़तांसी धरनी। ये क्या बोले, जब मदर बर्ड अपने बच्चों को होल्ड करता है, और होल्ड कैसे करता है, कब पकड़ता है, जब बच्चे लोग नहीं क्या छोटे रहते हैं तो नहीं क्या नेस्ट में से गिरने, कभी कभी भागने का ट्राई करते हैं तो गिरते हैं ना जब भी वो लोग, तो वो लोग की जो माँ रहती है उन लोगों को पकड़ लेती है। मतलब कैसे, सवेची झेपावी पक्षिनी पीली पड़तांसी धरनी। पीली म्हणजे बच्चा, बेबी बर्ड, पड़तांसी मतलब फॉल, धरनी मतलब ग्राउंड, ग्राउंड पे गिरने वाला रहता है तो कैसे पक्षी पकड़ लेता है उसको। तो वैसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अभी एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं, जैसे भगवान, जैसे पक्षी अपने बच्चों को गिरने से बचाता है, वैसे ही अगर मैं कभी गिरूँ तो प्लीज़ आप मुझे भी बचा लेना। मतलब इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक है बच्चे लोग, समझा? मतलब मैं भी अगर कोई कहीं गिरने वाला रहूँ, कहीं फंसने वाला रहूँ, तो आप मुझे बचा लेना, जैसे पक्षिनी अपने बच्चे को बचाती है ज़मीन पे गिरने से। ठीक है, आगे, भूखलेले वत्सरावे धेनु हमरा धावे। तो भूखलेले मतलब हंगरी, वत्सरावे मतलब गाय के बच्चे को बोलते हैं वत्सरावे, धेनु हमरा धावे। धेनु मीन्स गाय, कैसे जल्द, हमरा मतलब जल्दी जल्दी, हरी। तो जैसे जब गाय का बछड़ा भूखा रहता है तो माता कैसे, गाय माता कैसे भाग भाग के जाती है उसको दूध पिलाने, तो वैसे ही अगर मैं भी कभी भूखा रहूं भगवान, तो मुझे भी खाने के लिए तू भाग के आना। तो ये ऐसे एग्जाम्पल बता रहे, एग्जाम्पल ले लेके, मैंने बोला था ना अभंग में विविध दृष्टु, देखो यहाँ पे देखो, विविध दृष्टु ना, तुम अलग अलग वे से एक्सप्लेन करना चाह रहे। ठीक है, समझा बच्चे लोग सबको? जैसे गाय का बच्चा भूखा रहता है तो माँ कैसे उसको दूध पिलाने जाती है, वैसे ही अगर मैं भी कहीं भूखा रहूँ तो मुझे भी तू मेरी मदद करना, मुझे खिलाना। ठीक है, कुछ ना कुछ। ठीक है बच्चे लोग, इतना समझा चारों लाइन सबको? ठीक है, आगे, वनवा लागला से वनी पाड़ चिंतित हरनी। वनवा मतलब फॉरेस्ट में जब आग लगती है, वनवा लागलेस वनी मतलब फॉरेस्ट में जब आग लगती है। पाड़स मतलब फॉन, मतलब जो डियर के बच्चे होते हैं उसको पाड़स बोलते हैं। चिंतित हरनी, चिंतित मीन्स वरीड, हरनी। ठीक है बेटा, मतलब जब देखो, जब जंगल में आग लगती है तो डियर क्या सोचते हैं मन में कि मेरा बच्चा अब कैसे भागे, क्योंकि छोटे लोग को रहते हैं वो लोग संभालते हैं, तो वो उनके टेंशन में रहते हैं। तो प्लीज़, जैसे डियर अपने बच्चे के लिए चिंतित है, वैसे ही तू भी मेरे लिए चिंतित रहना। ये भगवान ऐसा रिक्वेस्ट कर रहे हैं संत नामदेव भगवान से। ठीक है, जैसे वनवा में जब आग लगती है, जंगल में जब आग लगती है, वो डियर कैसे अपने हिरन लोग कैसे अपने बच्चों के लिए चिंतित रहते हैं, वैसे ही भगवान अगर मेरे ज़िंदगी में कभी कुछ आग लगे, मुझे भी कोई दुख आए, तो प्लीज़ तू मेरा ख्याल रखना। कोई मेरा ख्याल रखे चाहे ना रखे, मगर आप मेरा ख्याल रखना। ऐसे रिक्वेस्ट संत नामदेव अपने भगवान से कर रहे हैं। ठीक है, आगे करते हैं। नामा मंजे मेघा जैसे विनोतो चातक तैसे। नामा मतलब नामदेव की बात है। नामा मंजे क्या है? अब भगवान, अब नामदेव बोल रहे हैं मने मेघा जैसे, जैसे क्लाउड के लिए विनोतो चातक तैसे। जैसे चातक एक टाइप ऑफ बर्ड है जो हरदम वेट करता है इसके लिए, किसके लिए? बारिश के लिए। तो ना, जैसे मेघ के लिए चातक वेट कर रहा है भगवान, वैसे ही मैं भी तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तू भी मेरा वेट करना। ठीक है, तो ये पोएम है आप लोग का, इजीली समझा है आप लोग को सबको अच्छे से? चाहिए तो मैं एक बार वापस बता देता हूँ। देखो स्टार्टिंग में कैसे था, अग्नि माझी पाड़स वाड़ू माता धावे कनवालू। तो जैसे नामदेव बता रहे हैं, जैसे जब बच्चा आग में गिरने वाला था तो माता उसको कैसे बचाती है, वैसे मेरे ज़िंदगी में भी आप आके मुझे बचाना। ठीक है, तैसे धावे माझी काजा अंकेला मी दास तुझा। ठीक है, तैसे धावे माझी काजा मतलब हे परमेश्वर, तू वैसे ही मेरे पीछे आना जैसे माता बच्चों को बचाती है। ठीक है, तो बच्चे लोग आप लोग एक बार रीड कर लेना अच्छे से, आप लोग को इजीली सब समझ जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोग को चाहिए कि मैं एक्टिविटी के लिए भी वीडियो अलग से बना के दूँ तो मैं करूँगा, आप लोग को कमेंट कीजिएगा। मगर अब मेरे हिसाब से आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, आपको बेनिफिट काफ़ी मिलेगा। ठीक है, जब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।